नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने। भादो मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, हरतालिका तीज, सत्यनारायण व्रत जैसे पर्व आते हैं। परंतु इसके पीछे कुछ ऐसी प्राचीन कथाएं भी छिपी हैं जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी कथा आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हैं, जो न केवल धर्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि बताती है कि भक्ति, तप और क्षमा से बड़ा संकट भी टल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। भादो मास का समय था। एक दूर के गांव में एक सज्जन ब्राह्मण अपने छोटे पुत्र के साथ निवास करता था। उसका नाम था वेदव्यास। वह बड़ा शांत स्वभाव का और सच्चे अर्थों में तपस्वी था। उसका पुत्र धवल अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानवान था, पर उसमें एक दोष था। वह जल्द क्रोधित हो जाता था। भादो अमावस्या की रात थी। गांव में पूर्ण अंधकार था। चारों ओर सन्नाटा और रहस्यमयी हवा चल रही थी। तभी धवल को अपने घर के बाहर किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वह बाहर गया, उसने एक प्रेत वस्त्रधारी स्त्री को देखा, जिसकी आंखों में रक्त बह रहा था। वह स्त्री बोली, धवल, मुझे मुक्ति चाहिए। मैं भूतनी बन चुकी हूँ। इस भादो मास में ही प्रेत मेरा पाप उजागर हुआ था। केवल तुम ही मेरे मुक्ति के द्वार खोल सकते हो। धवल भयभीत था, परंतु उस स्त्री ने अपना पूर्व जन्म का रहस्य बताया। मैं पूर्व जन्म में तुलसा नाम की स्त्री थी। धन की लालच में मैंने एक वृद्ध ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिनसे मुझे शरण मिली थी। मैंने सत्यनारायण व्रत कथा का भी अपमान किया था। उस दिन से मेरा पतन शुरू हुआ और मैं मृत्यु के बाद भूतनी बन गई। अब केवल एक व्रती ब्राह्मण का पुत्र ही मुझे शांति दे सकता है। धवल ने अपने पिता से इस विचित्र घटना की चर्चा की। पिता ने बताया, भादो माह में अनेक शक्तियाँ जागृत होती हैं। इस मास में यदि कोई भी अधर्मी कार्य किया जाए, विशेषतः व्रत कथा का अपमान, तो व्यक्ति को अवश्य दंड मिलता है। लेकिन इसी महीने में सच्चे प्रायश्चित और सेवा से पाप भी कट सकता है। धवल ने संकल्प लिया कि वह तुलसा को मुक्त करेगा। उसने 7 दिन का भादो विशेष व्रत किया। उसने श्रीहरि विष्णु की कथा सुनाई, गीता पाठ किया और पंचामृत से तुलसा की आत्मा को तर्पण दिया। 7वें दिन रात को श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे धवल, जिस आत्मा को सबने त्याग दिया, तुमने उसे अपनाया। यह भादो मास केवल पूजन और व्रत के लिए नहीं, बल्कि क्षमा, करुणा और उद्धार का प्रतीक है। श्री हरि के स्पर्श से वह भूतनी देवी तुलसा पुनः प्रकाशमय हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, धवल, तुमने मुझे मोक्ष दिया। यह भादो मास साक्षात भगवत कृपा का माह है। जो इसमें भी दूसरों का भला करता है, वह ईश्वर के सबसे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। भादो माह केवल व्रतों का नहीं, आत्म शुद्धि का समय है।
धर्म का गूढ़ रहस्य ये है सेवा और क्षमा। हर व्रत और कथा को श्रद्धा से करना चाहिए। उपहास करने से भारी दोष लगता है। जो परहित में लगा रहता है उसका भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों सुधर जाते हैं। भूत पिशाच या नकारात्मक ऊर्जा भी सत्य कथा और भक्ति से मुक्त हो जा सकती है। इस महीने में करने वाले कार्य: सत्यनारायण व्रत कथा घर में सुख, शांति और मोक्ष लाती है। गीता पाठ मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान करती है। तुलसी पूजन रोगनाशक और सौभाग्य का प्रतीक है। दान पुण्य पापों का क्षय करने वाला पुण्य है। कथा श्रवण आत्मा की शुद्धि करता है। भादो माह में जब ब्राह्मण पुत्र धवल ने एक भूतनी को मोक्ष देने का संकल्प लिया तो स्वयं श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए। धवल की भक्ति, क्षमा और सेवा ने उस आत्मा को मुक्त किया और धर्म का गूढ़ रहस्य प्रकट हुआ। इस कथा से हमें समझ आता है कि सच्ची भक्ति, सेवा और करुणा ही धर्म का मूल है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री हरि लिखें और हम मिलेंगे एक ऐसी ही रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।